फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द विंची एक्सप्लेनर, जहां पर आपको कई सारी सीरीज़ और मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। तो आज मैं लेके आ गया हूँ फेट द विंग सेगा के फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन, और आई होप कि आप इसे सुनने के लिए बेताब बैठे होंगे। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं इस एपिसोड को विद नो फर्दर डिले। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देख पा रहे थे कि ब्लूम उस मैजिकल बैरियर के पास खड़ी है जहां पर रोजलिन को कैद किया हुआ है। खैर, हम देख पा रहे थे कि रोजलिन दूसरी तरफ कैद है और वो ब्लूम से बातें कर रही थी। वो ब्लूम को ऐसा जताने की कोशिश कर रही थी कि वो ब्लूम को अच्छी तरह से जानती है। वो बिना डरे ब्लूम को अपनी पावर बाहर निकालने के लिए कहती है और हम देख पा रहे थे कि ब्लूम भी ऐसा ही कर रही है। दूसरी तरफ हम ब्लूम के दोस्तों को इस बात से वरी होते हुए देख पा रहे थे कि कहीं बिएट्रिक्स उठ ना गई हो। वो वहां पर जाकर देखते भी है और उनकी बात सच निकलती है क्योंकि बिएट्रिक्स वहां पर नहीं थी। खैर, इसी बीच हम देखते हैं आयशा को, जो कि डॉलिन और बैन को वहां पर लेकर पहुंच चुकी थी। वो दोनों उन तीनों पर बहुत गुस्सा होते हैं। हम देखते हैं कि स्टेला आयशा को इस बात के लिए ताने भी मारती है। खैर, डॉलिन वरी थी और वो ये देखने के लिए जाती है कि रोजलिन कहीं आजाद न हो गई हो। ये बात सही भी निकलती है और रोजलिन ने ब्लूम को सही डायरेक्शन देकर अपने आप को आजाद करवा लिया था। रोजलिन बहुत कमजोर थी और वो ब्लूम को बताती है कि उसे अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए बस एक चीज की जरूरत है, जो कि था मैजिक। हम देखते हैं कि डॉलिन वहां पर पहुंच चुकी है, पर उसकी टाइमिंग खराब थी क्योंकि रोजलिन अब आजाद हो चुकी थी। और दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे कि रोजलिन और ब्लूम एक सीक्रेट डोर के थ्रू कॉलेज के बाहर आ चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख पा रहे थे बैन को, जो कि अपनी बेटी टेरा और उसके दोस्तों को खरी खोटी सुना रहा था क्योंकि उन्होंने रोजलिन को आजाद कर दिया था। हम देखते हैं कि बैन बाहर जाता है और रूम का डोर सील कर देता है ताकि वो लोग और तबाही ना मचा सके। हम देख पा रहे थे कि स्टेला और आयशा के बीच में बहसबाजी स्टार्ट हो चुकी है। स्टेला बोलती है कि तुम एक चुगलखोर हो, जिसके जवाब में आयशा कहती है कि ब्लूम एक सेल्फिश इंसान है जो कि बस अपने बारे में सोच रही है। दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे डॉलिन को, जो कि सर्कल ऑफ स्टोन पर जा पहुंची थी। शायद उसे ये शक था कि रोजलिन यहीं पर होगी, पर उसे वहां पर कोई नहीं मिलता और वो वहां से चली जाती है। पर हम देखते हैं कि रोजलिन वहीं पर है और उसने अपनी शक्तियों से ब्लूम और खुद को इनविजिबल कर रखा था। हम देख पा रहे थे कि रोजलिन स्टोन सर्कल के मैजिक से खुद को रिचार्ज कर रही है। ब्लूम बहुत क्यूरियस थी, इसलिए वो रोजलिन से पूछ लेती है कि एस्टरडेल में क्या हुआ था। रोजलिन बताती है कि तुम्हें डॉली ने जो कुछ बताया है वो सब कुछ सही है, जिसे सुनकर हमें पता चल चुका था कि ब्लूम का कट चुका है। वो बताती है कि उसने जानबूझकर नहीं बताया कि एस्टरडेल अभी खाली नहीं हुआ है क्योंकि एस्टरडेल में रहने वाले लोग ब्लड विचेस थे, अगर हिंदी में बोले तो खूनी डायन, जो कि बलि और तंत्र की शक्ति से जादू करते थे। जब भस्म शक्तियों ने एस्टरडेल पर हमला किया तो उसे एक अच्छा मौका दिखा क्योंकि यहाँ पर एक तीर से दो निशाने हो सकते थे। ब्लूम समझ जाती है कि अगर एस्टरडेल के रहने वाले ब्लड विचेस थे तो उसके पेरेंट्स वहाँ के नहीं हो सकते क्योंकि वो एक फेरी थी। रोजलिन इस बात से एग्री थी। वो बताती है कि ब्लड विचेस ने उसे किडनैप इसलिए किया ताकि वो उसकी शक्तियों को यूज कर सके, और दूसरी तरफ भस्म शक्तियाँ उसे मारना चाहती थी क्योंकि ब्लूम के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कि भस्म शक्तियों को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये भी रिवील करती है कि एल्फिया कॉलेज के चारों तरफ जो भस्म शक्तियाँ घूम रही है वो यहाँ पर ब्लूम की वजह से आई है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे कि सिल्वा स्काई से कह रहा है कि ब्लूम ने तुम्हें बेहोश कर दिया, जिसके रिप्लाई में स्काई पूछ रहा था कि आपने एस्टरडेल में क्या किया था। वो दोनों अपनी बहस को थोड़ी देर के लिए शांत करते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स आ चुके हैं जो कि यहाँ पर भस्म शक्तियों को मारने आए थे। वो सभी भस्म शक्तियों को मारने के लिए जंगल में जाने ही वाले थे कि भस्म शक्तियों की आवाज स्कूल के अंदर से आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम ब्लूम के दोस्तों को देख पा रहे थे जो कि रूम में लॉक थे। हम देखते हैं कि कॉलेज की लाइट में दिक्कत आ रही है, पर टेरा बताती है कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पर बिजली मैजिक से आती है। हम देखते हैं कि सैम भी वहीं था जो कि म्यूजा से मिलने आया था। सैम कहता है कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्योंकि वो किसी भी चीज के आर पार आसानी से हो जाता है। हम देखते हैं कि बाहर जाने पर सैम पर भस्म शक्ति हमला कर देती है जो कि अब कॉलेज के अंदर आ चुकी थी। सैम अब घायल हो चुका था और वो जैसे तैसे करके रूम के अंदर आता है। हम देखते हैं सैम तड़प रहा है और बताता है कि भस्म शक्ति कॉलेज के अंदर आ चुकी है। दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे रोजलिन को, जो कि ब्लूम को गाइड कर रही थी। वो कहती है कि बिना डरे अपनी पूरी पावर को रिलीज करे। इसी बीच वो कह देती है कि एक सही इंसान ही तुम्हारे
इस मैजिक को अच्छा रास्ता दिखा सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ब्लूम अब शांत हो चुकी है और वो रोजलिन से पूछती है कि मैं आपकी बात क्यों मानूं, क्योंकि मैं आपसे अभी ही मिली हूँ। इतने सालों से आपने मुझे सबसे छुपा कर रखा था। और रोजलिन कहती है कि तब तुम्हें प्यार की जरूरत थी और वो तुम्हें डॉलिन नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड पे छोड़ा। और उसके पेरेंट्स का नाम भी लेती है, जिसे सुनकर ब्लूम चौंक जाती है और पूछती है कि आपको मेरे पेरेंट्स का नाम कैसे पता। पर रोजलिन कहती है कि मैं जानती थी कि उनकी बेटी मर रही है और मैंने उन्हें सेकंड चांस दिया और तुम्हें भस्म शक्तियों से बचने की जगह भी मिल गई। वो ब्लूम को सिंपैथी देकर कहती है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी और बाद में उसके पेरेंट्स को भी ढूंढ निकालेगी। पर इसी बीच उसे स्टेला का मैसेज आता है, जो कि ये था कि कॉलेज के अंदर अब भस्म शक्तियाँ आ चुकी है। और रोजलिन से पूछती है कि अगर वो मैजिक से चार्ज हो चुकी है तो वो उसकी मदद करे। पर रोजलिन से कन्विंस करती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शायद वो यहाँ पर उसे ये बता रही थी कि वो कितनी पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे कि रिवियन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने में मदद कर रहा है। इसी बीच वो जड़ी बूटी वाले रूम में जा पहुंचता है, जहाँ पर उसे डेन दिखाई देता है और उसके साथ पैरालाइज बीएट्रिक्स थी। वो उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि बीएट्रिक्स को कैसे उठाए और रिवियन से बीएट्रिक्स की मदद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे कि ब्लूम स्काई को बेहोश करने के लिए उससे माफी मांग रही थी। वो कहती है कि उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो उसे रोक सकता था। हम देखते हैं कि स्काई ब्लूम से कन्विंस नहीं होता और वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पा रहे थे तड़पते हुए सैम को, तभी वहाँ पर स्काई आ जाता है। हम देखते हैं कि डॉलिन पूरे हॉल को सील करवा रही है और सिल्वा सारे स्टूडेंट्स को तैयार होने के लिए कह रहा था, क्योंकि भस्म शक्ति यहाँ पर कभी भी आ सकती थी। इसी बीच हम स्काई को देखते हैं जो कि सैम को वहाँ पर ले आया था और बैन उसका इलाज करने लगता है। हम देखते हैं डॉलिन को, जो कि स्टूडेंट्स को ये बता रही थी कि जिन मैजिकल वेल के थ्रू कॉलेज में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अभी काम नहीं कर रहे हैं और उसने सोलारिया की क्वीन को इन्फॉर्म कर दिया है और उनकी सेना कभी भी आ सकती है। पर अगर भस्म शक्तियाँ यहाँ पर आ जाती है तो हमें किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। नेक्स्ट सीन में हम ब्लूम को देख पा रहे थे, जो कि डॉलिन को बता रही थी कि एस्टरडेल में रहने वाले बेकसूर नहीं थे, बल्कि वो एक ब्लड विचेस थे। डॉलिन कहती है कि रोजलिन हर किसी को मैनिपुलेट करती है और अगर उसे हमारी इतनी ही फिक्र है तो भस्म शक्ति से लड़ने में वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रही। ब्लूम बताती है कि रोजलिन अभी बहुत कमजोर है, इसलिए वो चार्ज हो रही है। ये सुनकर डॉलिन के एक्सप्रेशन पूरे चेंज हो जाते हैं। वो बताती है कि स्टोन सर्कल से ही पूरे एल्फिया कॉलेज को एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी से हमारा मैजिकल बैरियर भी चलता है, जिससे भस्म शक्तियों से हमारी रक्षा हो पाती है। ब्लूम पूछती है कि इसका मतलब रोजलिन की वजह से हमारा बैरियर कमजोर हुआ है, जिससे भस्म शक्तियाँ अंदर आ पाई है। डॉलिन बताती है कि ये रोजलिन के प्लान का ही एक हिस्सा है। अब ब्लूम काफी वरी हो जाती है। वो डॉलिन को बता देती है कि भस्म शक्तियाँ उसका पीछा कर रही है और डॉलिन कहती है कि वो उसे जरूर प्रोटेक्ट करेगी, पर साथ ही में डॉलिन उससे नाराज भी थी। नेक्स्ट सीन में हम वीवेन को देख पा रहे थे, जो कि जड़ी बूटियों से एक दवाई तैयार करता है और बीएट्रिक्स को सुंघाने लगता है। डेन पूछता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। वो रिवील करता है कि उसने ये सब कुछ टेरा से सीखा है और टेरा इतनी बुरी भी नहीं है। वो जानबूझकर डेन को टेरा के बारे में गलत बातें बता रहा था। रिवेन की दवाई असर दिखाती है और बीएट्रिक्स उठ जाती है। बीएट्रिक्स कहती है कि रोजलिन तुम दोनों से जरूर इम्प्रेस होगी और ये सब ड्रामा खत्म होने के बाद उन दोनों को अपनी साइड रहने के लिए कह रही थी। दूसरी तरफ सैम का इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा था और जेनबैक दवाई का उस पर कोई असर नहीं हो पा रहा था। बैन म्यूजा से उसकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपनी माइंड फेरी वाली शक्तियों से उसका दर्द कम कर सकती थी। वो कोशिश करती है पर उससे नहीं हो पाता और वो वहाँ से चले जाती है। हम देखते हैं कि ब्लूम स्काई से बात करने की कोशिश कर रही है, पर वो अभी भी नाराज था, पर ब्लूम उसे मना लेती है। स्काई कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम देखते हैं कि ब्लूम स्टेला और अंशा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि रोजलिन ने बातों ही बातों में ब्लूम को एक सीक्रेट डोर के बारे में बताया था, जो कि कॉलेज के किचन से जाता था। ब्लूम आयशा और स्टेला को लेकर कॉलेज से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिल्वा स्काई को एस्टरडेल की सच्चाई बताना चाहता था, क्योंकि उसे इस बात पर शक था कि शायद वो ना बच पाए और भस्म शक्तियों के हमले में मारा जाए। वो बताता है कि एस्टरडेल में उसके पिता एंड्रियास की मौत हुई थी और वो सिल्वा के हाथों ही मारा गया था, जिसका रीजन ये था कि सिल्वा डॉलिन और बैन को विलेज के बारे में सच्चाई बताना चाहता था, पर एंड्रियास उसे रोक रहा था। इसलिए विलेज को डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए उसने एंड्रियास को मार दिया, पर वो सही समय पर डॉलिन और बैन को सच्चाई नहीं बता पाया और उन दोनों ने रोजलिन के साथ मिलकर एस्टरडेल विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनकर स्काई सदमे में आ जाता है, क्योंकि उसने अपने पिता को हीरो समझा था और वो उसका बिल्कुल उलट निकले और उन्होंने कई मासूमों की जान लेने में मदद किया और साथ ही में वो सिल्वा को भी खरी खोटी सुनाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि भस्म शक्तियाँ कॉलेज के बंद दरवाजों पर पहुंच चुकी है और वो उन दरवाजों को तोड़ने
करने की कोशिश कर रही थी। हम देखते हैं कि एक भस्म शक्ति कॉलेज की छत तोड़कर नीचे आ गई है और उस पर एक फायर फेरी अटैक भी करता है और एक वॉरियर स्वॉर्ड लेके उसके सामने खड़ी हो जाती है। पर हम देखते हैं कि उस भस्म शक्ति ने किसी पर अटैक नहीं किया है और वो वहाँ से किसी को ढूंढते हुए चली जाती है और इसका रीजन तो हम जानते ही थे कि वो ब्लूम के पीछे है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई है और टेरा मदद लेने के लिए म्यूजा के पास गई है। म्यूजा के पास जाने पर वो वहाँ से चले जाने का रीजन रिवील करती है, जो कि ये था कि उसकी मॉम की लास्ट ईयर ही डेथ हुई थी और म्यूजा की अनकंट्रोल शक्तियों ने उसकी मॉम का पेन फील कर लिया था जो कि मर रही थी। और अभी सैम की हालत भी वैसी ही थी जिसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ का इंसिडेंस उसके सामने आ गया था। खैर हम देखते हैं कि म्यूजा इन सभी बातों को साइड रखकर दोबारा से सैम की मदद करने के लिए आती है और कहती है कि वो जितनी देर तक सैम का पेन रोक सकती है वो रोकेगी। नेक्स्ट सीन में ब्लूम आयशा और स्टेला को ये बता रही होती है कि कॉलेज के अंदर जो भस्म शक्तियाँ एंटर की है वो सभी उसके पीछे है और उन्हें रोकने का बस एक ही रास्ता है जो कि उसे रोजलिन ने बताया है, जो कि ये था कि ब्लूम अपनी पूरी पावर को अनलॉक करे। वो कहते हैं कि पूरी पावर अनलॉक करने में कुछ भी खतरा हो सकता है, पर आयशा कहती है कि वो चारों तरफ से वाटर की एक शील्ड बना देगी और आग ज्यादा फैली तो वो पानी को यूज करेगी। हम देखते हैं कि ब्लूम अपनी पूरी पावर को अनलॉक कर रही है और आयशा ने उसके चारों तरफ से वाटर की शील्ड बना दी है। हम देखते हैं कि ब्लूम के पूरे शरीर में आग फैल गई है और उसने उस एंशिएंट मैजिक को अनलॉक कर लिया है जो कि डॉलिन ने इस सीजन के एपिसोड 1 में बताया था, जो कि ये था कि फेरीज के पास अब पंख नहीं होते हैं। पर ब्लूम ने इस बात को गलत साबित कर दिया था और हम उसके फायर फेदर्स देख पा रहे थे जो कि बहुत ब्यूटीफुल और शाइनी थे। हम देखते हैं कि ब्लूम के ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही भस्म शक्तियाँ वहाँ पर आ पहुंची है। वो ब्लूम पर अटैक करती है पर ब्लूम एक एक करके उन सभी के कोर को डिस्ट्रॉय कर रही थी। हम देखते हैं कि ब्लूम ने एक एक कर सारी भस्म शक्तियों को मार गिराया है। It's getting harder, you turn my heart out, throw me in water. I'm getting higher, just to feel ya, cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion, just to feel ya, cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. My love you got, there's no settlement. I can't pretend that we're nothing. I think I'm overdosed. और मरने के बाद वो भस्म शक्तियाँ अपनी इंसानी रूप में आ चुकी है। इसके बाद हम डॉलिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ पहुंची है और सभी भस्म शक्तियों को मरा देख वो भी काफी हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि ब्लूम काफी वीक हो चुकी है और डॉलिन उसके दोस्तों को उसे रूम में ले जाने के लिए कहती है। और वहीं दूसरी तरफ हम सैम को भी ठीक होते हुए देख पा रहे थे क्योंकि अब सभी भस्म शक्तियों को मार दिया गया था, जिसे देखकर टेरा, म्यूजा और बैन बहुत ही खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख पा रहे थे बिएट्रिक्स को जो कि रीवन और डेन को बता रही थी कि उसको यहाँ पर उसके डैड ने भेजा है, जो कि असल में उसके डैड नहीं है और उन दोनों को रोजलिन से भी मिलना चाहिए जो कि यहाँ पर कभी भी आती होगी। और सेम टाइम रोजलिन की भी एंट्री हो जाती है। बिएट्रिक्स उन दोनों को रोजलिन से मिलवाती है। हम देखते हैं कि रोजलिन ये बात भी मेंशन करती है कि ये दोनों जरूर जानना चाहेंगे कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हम ब्लूम को देख पा रहे थे जो कि बिस्तर पर आराम कर रही थी और उसके चारों दोस्त उसके साथ चिट चैट कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम सिल्वा को देख पा रहे थे जो कि डॉलिन के पास आकर उसे बता रहा था कि उसे रोजलिन कहीं भी नहीं दिखी पर वो वापस जरूर आएगी। और वहाँ पर उन लोगों की लाश पड़ी हुई थी जो कि भस्म शक्ति में ट्रांसफॉर्म हुए थे। सिल्वा उन्हें देखकर पूछता है कि ये सब क्या है। डॉलिन बताती है कि ब्लूम ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और ये भी रिवील करती है कि ब्लूम को रोजलिन ने ये बताया था कि एस्टाडेल के रहने वाले ब्लड विचेस थे, जिसे सुनकर सिल्वा को अब इस बात का अफसोस था कि उसने एंड्रियास को मार दिया था, वो भी बिना बात के। नेक्स्ट सीन में हम ब्लूम को डॉलिन के ऑफिस में देख पा रहे थे जो कि अपने किए गए बर्ताव के बारे में डॉलिन से माफी मांग रही थी। हम देखते हैं कि डॉलिन ने उसे माफ कर दिया है और ब्लूम डॉलिन को हक करती है। इसके बाद हम ब्लूम को कैलिफोर्निया में अपने पेरेंट्स के घर पर देख पा रहे थे जो कि अपने चारों फ्रेंड्स को भी लेकर आई थी। उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। हम देखते हैं कि ब्लूम ने अपने पेरेंट्स को ये बात भी रिवील कर दी है कि वो उनकी असली डॉटर नहीं है, जिसे सुनकर उसके पेरेंट्स काफी इमोशनल होते हैं और ब्लूम उन्हें अपनी फेरीज वाली शक्तियाँ भी दिखाती है, जिन्हें देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। पर उसके पेरेंट्स ब्लूम को अपनी एज ए रियल
रियल डॉटर ही एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में सिल्वा स्काई को समझा रहा था कि उसने अभी तक जो भी कुछ किया है वो उसकी भलाई के लिए किया है, पर स्काई उससे अभी भी नाराज था। इसी बीच एंट्री होती है क्वीन लोना की, जो कि अपने सैनिकों के साथ आ पहुंची थी, पर उन्हें पहले ही बता दिया जा चुका था कि भस्म शक्तियां अब खत्म हो चुकी है। हम देखते हैं कि सोलारिया के सैनिक उन दोनों को घेर कर खड़े हो गए हैं। इसी बीच क्वीन बताती है कि सिल्वा को एंड्रियास के अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में पकड़ा जाता है। इसी के साथ ही हमें रिवील होता है कि एंड्रियास अभी तक जिंदा है और वो क्वीन की गाड़ी से बाहर आता है। एंड्रियास अपने बेटे स्काई को हेलो कहता है और हम देख पा रहे थे स्काई को इमोशनल होते हुए, क्योंकि वो भी अपने डैड को सालों से मरा हुआ समझ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम डॉलिन को देख पा रहे थे जिसने उन सभी लोगों को दफना दिया था जो कि पहले भस्म शक्ति थे। इसी बीच हम रोजलिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ पहुँचती है। उन दोनों के बीच बातचीत होती है और रोजलिन कई सारी सीक्रेट बातें रिवील करती है। वो बताती है कि भस्म शक्ति उस प्राचीन युद्ध के सिपाही है जो कि सालों पहले लड़ा गया था। प्राचीन सिपाहियों पर एक जादू का प्रयोग किया गया था जिसने उन्हें ताकतवर बनाया और उस शक्ति को ड्रैगन फ्लेम के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्लूम के अंदर एग्जिस्ट करती है। डॉलिन को पता चल चुका था कि ब्लूम इतनी आसानी से ट्रांसफॉर्म कैसे हुई थी। डॉलिन इस बात से काफी गुस्सा लग रही थी कि रोजलिन ने ब्लूम की शक्तियों को टेस्ट करने के लिए कॉलेज के अंदर भस्म शक्तियों को छोड़ा, पर रोजलिन कहती है कि एक महायुद्ध होने वाला है और उस महायुद्ध के लिए सभी को तैयार करना होगा और वो केवल रोजलिन ही कर सकती है, ना कि डॉलिन। और रोजलिन ये रिवील करती है कि क्वीन डॉलिन से नाराज है और वो उसे कॉलेज से हटाना चाहती है। और ये हम देख भी पा रहे थे कि क्वीन के सिपाही जाकर डॉलिन की तस्वीरें कॉलेज से हटा रहे थे और उसकी जगह रोजलिन की फोटो लगा रहे थे। वो कहती है कि सिल्वा दिक्कत पैदा कर सकता था, इसलिए उसने उससे कैद करवा दिया है। वो बताती है कि इतने सालों से एंड्रियास छुपा हुआ था और उसी ने बिएट्रिक्स को पाल पोस कर बड़ा किया है, जिससे हमें पता चल चुका था कि बिएट्रिक्स अपने जिस फादर के बारे में बात करी थी वो एंड्रियास ही था और एंड्रियास और बिएट्रिक्स के कारण ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। हम देखते हैं कि डॉलिन रोजलिन को सीधी धमकी देती है और बोलती है कि वही एल्फिया कॉलेज की असली हेडमिस्ट्रेस है, जिसे सुनने के साथ ही रोजलिन बड़ी क्रूएलिटी के साथ डॉलिन की गर्दन तोड़ के उसे मार डालती है और साथ ही के साथ उसे दफना भी देती है। नेक्स्ट सीन में ब्लूम और उसके दोस्त कॉलेज में एंट्री लेते हैं और हमें दिखाया जाता है रोजलिन, क्वीन और एंड्रियास को, जो कि उन पांचों का वेलकम करते हैं। और इसी के साथ फेट द विंग सेगा का एपिसोड 6 और सीजन 1 एंड हो जाता है। वेल एपिसोड 6 को देखकर मुझे काफी मजा आया, जिसमें कई सारे ट्रूथ और क्लाइमेक्स को रिवील किया गया है। एपिसोड 6 में डॉलिन के मर्डर को देखकर मुझे काफी बैड फील हुआ, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट फेरी थी। तो एक खास बात भी रिवील हुई है कि एंड्रियास ही बिएट्रिक्स का फादर है, जिसने रोजलिन को रिलीज करवाने के लिए पहले डॉलिन का असिस्टेंट और फिर बाद में बिएट्रिक्स को भेजा था और एट लास्ट वो कामयाब भी हो गया। और हमें ये बात भी रिवील हुई है कि ब्लूम काफी पावरफुल है, जिसके अंदर एक खास पावर है जो कि है ड्रैगन फ्लेम। इस सीजन के बिटवीन आते आते मुझे लग रहा था कि रोजलिन का कैरेक्टर एक पॉजिटिव कैरेक्टर है और सीजन 1 एंड होते होते हमें पता चल चुका है कि वो एक बैड फेरी है जिसका केवल एक ही काम है और वो है लोगों को मैनिपुलेट करना, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्लूम है। वेल ब्लूम ने भी काफी गलतियां की है, पर मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो इस सीरीज का लीड कैरेक्टर है। हालांकि मैंने इस सीजन को एक्सप्लेन करने में मोर देन 2 मंथ लिए हैं, पर आपने मुझे ऑलवेज इंकरेज किया है। खैर मैं आपको ये भी रिवील कर देता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफी कम टाइम मिल पाता है। आई होप कि आप इस मजबूरी को अच्छी तरह से समझेंगे और फ्यूचर में भी ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। मैं इस वीडियो के नीचे अपनी कमेंट को पिन कर दूंगा और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो करते हैं इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन को एंड और मिलते हैं किसी नई सीरीज या मूवीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू वेरी मच।